नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव डिसेट लेक्चर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम आपकी सेहत का रखते हैं बहुत ज़्यादा ध्यान, इसीलिए हम निरंतर योग से संबंधित विषयों को आप सभी के लिए लेकर आते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आप अपने जीवन में योग को शामिल करेंगे और अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखेंगे। बताना चाहेंगे आज के इस सेशन में हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले हैं। हमारा आज के विषय है योगिक डाइट। आप सभी इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि क्या खाया जाए, क्यों खाया जाए, कब खाया जाए, कैसे खाया जाए, क्या खाया जाए। तो मित्रों, बताना चाहेंगे आज आपके इन सभी प्रश्नों का हल हम देंगे। हम बताएंगे कि आप किस प्रकार का आहार लें जिससे कि आप एक स्वस्थ जीवन जी सकें। बताना चाहेंगे इस खास विषय पर जानकारी देने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं योग विशेषज्ञ सोमवीर आर्या जी, जो नित्य प्रति सीसी के लाइव रिसेट लेक्चर्स के माध्यम से आपको स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करते हैं और आपका मार्गदर्शन करते हैं, जिससे आप अपने और अपने जीवन में कुछ सुधार ला सकें, अपनों को प्रेरित कर सकें और अपने लिए कुशल जीवन का अनुभव कर सकें और एक सोच रख सकें, सपने रख सकें। तो आइए तहे दिल से स्वागत करते हैं सोमवीर आर्या जी का। सोमवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद गीतिका जी। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है यौगिक डाइट के इस व्याख्यान में कि किस प्रकार का यौगिक आहार हमारा होना चाहिए, किस प्रकार के आहार की चर्चा योग के ग्रंथों में की गई है और किस प्रकार से आज महत्वपूर्ण इसलिए भी है ये व्याख्यान कि किस प्रकार का आहार आप खाएं, किस प्रकार से उसको कब खाएं, क्यों खाएं और कैसे उसको खाएं, किस प्रकार से भोजन को करने की विधि है, किस प्रकार के भोजन की बात योगिक ग्रंथों में की गई, आदि विषयों पे चर्चा को लेकर आज हम आपके सामने व्याख्यान को प्रस्तुत कर रहे हैं। और आज का व्याख्यान इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है कि कई व्यक्तियों को भ्रांति होती है कि जो योग है, योग में केवल आसन करना योग है या कोई प्राणायाम को करना ही योग है या कोई शुद्धि प्रक्रिया आप कर रहे हों, षटकर्म आप कर रहे हैं, वही योग है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि योग के जितने भी आचार्य हुए हैं, योगिक ग्रंथ जितने भी हुए हैं, सबने आहार के निरूपण की बात की है, आचार विचार की बात के निरूपण की बात की है कि किस प्रकार का व्यवहार योगी का होना चाहिए, किस प्रकार का आचार व्यवहार वो व्यक्ति समाज के साथ करे, किस प्रकार आसनों का निरूपण किया है, किस प्रकार यम नियम के पालन की बात की है, सद्व्रत की बात योगिक ग्रंथों में की गई है, किस प्रकार अहिंसा के पालन की बात कही गई है, किस प्रकार सत्य के पालन की बात कही गई है। तो केवल आसन और प्राणायाम ही योग नहीं है। बहुत सारे व्यक्तियों की मान्यता है कि केवल आसन कर लिया, प्राणायाम कर लिया और कुछ शुद्धि क्रियाएं कर ली, मेडिटेशन कर लिया मैंने, तो बस हो गया योग। परंतु योग एक बहुत ही व्यापक और गूढ़ शब्द है, जिसका बहुत ही व्यापक अर्थ है, जिसका जो एरिया है बहुत विस्तृत है, बहुत ही उसकी लंबी उसकी शाखाएं हैं, बहुत ही लंबा उसका काल रहा है, बहुत ही जीवन की जितनी भी व्यवहारिकता है, जितनी भी व्यवहार जीवन में हम करते हैं, वो सारे उस पहलू को योग में दिया गया है कि किस प्रकार से आप व्यवहार करें, किस प्रकार से आपकी भावनाएं होनी चाहिए व्यक्तियों के प्रति, किस प्रकार सुखी लोगों के प्रति आपकी भावनाएं होनी चाहिए, किस प्रकार दुखी और कष्टदायक जो लोग हैं उनके साथ आपकी भावना किस प्रकार की होनी चाहिए, वह किस प्रकार से जो धार्मिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनके प्रकार किस प्रकार आपकी भावना होनी चाहिए, वह जो दुष्ट आत्मा है या जो दुष्ट प्रवृत्ति के जो व्यक्ति हैं उनके साथ किस प्रकार की भावना आपको करनी चाहिए, आदि विषयों को भी योग में बहुत अच्छे से समझाया गया है कि किस प्रकार आप व्यवहार करें, किसके साथ किस तरह का व्यवहार, किस तरह का आहार आप ग्रहण करें, आदि विषयों पर चर्चा आज हम आपके सामने करेंगे। चूँकि आहार है तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जानेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है आहार का, इंट्रोडक्शन ऑफ डाइट, मीनिंग ऑफ डाइट, डेफिनेशन ऑफ डाइट, मीनिंग ऑफ योगिक डाइट की चर्चा अभी आपके सामने कर रहे हैं। तो सबसे पहले आहार के विषय में जानते हैं कि आहार क्या है। डाइट से मतलब है आहार से। आहार है जो भी खाद्य पदार्थ है, जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, जिस प्रकार से अन्न मार्ग से ग्रहण किया हुआ कोई भी पदार्थ, वो ठोस रूप में हो सकता है, वो तरल रूप में हो सकता है, उसको जब हम शरीर में ग्रहण करते हैं और वो हमारे शरीर के टूटे फूटे जो धातु हैं उनकी धातुओं को पुष्ट करने का जो काम करता है, टूटे फूटे जो ऊतक हैं उनको बनाने का काम करता है, हमारे शरीर की जो जीवनी शक्ति है उसको बढ़ाने का जो कार्य करता है और हमारे शरीर को नियंत्रित करने का और हमारे शरीर की मूवमेंट का जितना भी संचालन का जो कार्य है उसके लिए जो मुख्य जो तत्व है उसको आहार कहा गया है। अन्न मार्ग से ग्रहण करते हैं, ठोस भी हो सकता है, तरल भी हो सकता है। इस प्रकार से आहार की बात कही गई है। बहुत सारे विद्वानों ने आहार के विषय में कहा है और सामान्य शब्द हम देखें तो आहार का अर्थ होता है
खाद्य पदार्थ जो हम खाएं और जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करें, हमारे जीवनी शक्ति को बढ़ाएं, रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे भीतर बढ़े, इस प्रकार की जो चीज़ें होती है वो आहार द्वारा किया जाता है। और आहार ही हमारे जिस प्रकार कोई गाड़ी होती है उसका जिस प्रकार वो पेट्रोल से चलती है, उसी प्रकार जो हमारे शरीर का जो पेट्रोल है वो आहार है। और उस आहार के बगैर हम नहीं चल सकते, उस आहार के बगैर हमारा जो संचालन है, हमारी जो मूवमेंट है, हमारी जो कार्य हैं वो हम संपन्न नहीं कर सकते। इस प्रकार से आप डाइट को समझ सकते हैं कि आहार किस प्रकार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब जानेंगे कि यौगिक डाइट क्या है, किस प्रकार से योगिक ग्रंथों में आहार के विषय का निरूपण किया गया है, किस योगी ने, किस योग के आचार्य ने किस प्रकार के आहार की बात कही है, उसमें हम आगे जानेंगे। बहुत सारे आहार के विषय में कहा गया है, बहुत सारी वेरिएशन उसमें दी है, बहुत सारी अंतर उसमें है, बहुत सारी समानताएं उसमें है कि किस प्रकार का आहार हमें लेना चाहिए। और योग मार्ग पर जब हम अग्रसर होते हैं, योग मार्ग में यदि हम सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, योग मार्ग में यदि हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, योग मार्ग में मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, अपने जो जीवन के जो 4 चतुष्टय हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें किस प्रकार के आहार की बात करना चाहिए। उसमें भगवान कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, हठ प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम जी क्या कहते हैं, घेंड संहिता में स्वामी घेंड क्या कहते हैं, घेंड ऋषि क्या कहते हैं, गोरख शतकम में क्या कहते हैं, गुरु गोरखनाथ जी क्या कहते हैं। इस प्रकार की बात हम आज आपके सामने रखेंगे। वशिष्ठ संहिता की चर्चा हम आपके सामने करेंगे कि किस प्रकार के आहार का निरूपण वो व्यक्ति करते हैं और किस प्रकार के आहार की बात योगी के लिए उत्तम है और किस प्रकार का आहार है वो निकृष्ट है, किस प्रकार का आहार उनके लिए हितकर है, किस प्रकार का आहार अहितकर है। उन विषयों को लेकर आपके सामने अभी आए हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की, पोषण क्या है। पोषण को हम कई तरह से देख सकते हैं। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में हम देखेंगे कि कितने प्रकार का पोषण के प्रकार हैं। सबसे पहले सुपोषण, फिर कुपोषण, फिर अत्यधिक पोषण, फिर अपर्याप्त पोषण। ये 4 प्रकार की हम चीज़ें पढ़ेंगे। तो सुपोषण का अर्थ है जो आहार आप ग्रहण करते हैं उसमें सारे आपके विटामिन, प्रोटीन, सारी चीज़ें उपयुक्त हैं आपके शरीर के लिए, आपकी ऊर्जा के लिए, आपके सभी कामों को संपन्न करने के लिए जो उपयुक्त आहार है। उसमें एक आइडल जो आहार है उसको डाइट है, उसको हम सुपोषण की श्रेणी में रखते हैं। उसके बाद कुपोषण है, अर्थात जितना आपके शरीर को न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, जितना पोषण की आपके शरीर को आवश्यकता है, उतना खाद्य पदार्थ आप नहीं ग्रहण कर पाते, उसको हम कुपोषण की श्रेणी में रखते हैं। फिर अत्यधिक पोषण रखते हैं। ये भी एक प्रकार का कुपोषण बताया गया है कि जो अत्यधिक जो पोषण है, व्यक्ति मानते हैं कि बहुत सारा आहार मैं ग्रहण करूं, बहुत सारा खाना यदि मैं खाऊंगा तो बहुत बलशाली मैं हो जाऊंगा या बहुत मेरे अंदर ताकत मेरे अंदर आएगी। इस प्रकार का जो मिथ्या जो भ्रम है व्यक्तियों के अंदर, वो टूटना बहुत जरूरी है, क्योंकि अत्यधिक पोषण भी कुपोषण का ही एक रूप है। इसलिए हमें अत्यधिक पोषण से भी बचना चाहिए। उसके बाद अपर्याप्त पोषण, अर्थात जिस प्रकार आपकी आयु है, जिस प्रकार आपकी शरीर की रिक्वायरमेंट है, आवश्यकताएं हैं, उसके अनुसार आपको खाद्य पदार्थ न मिले। उसमें 2 प्रकार की चीज़ें हम रख सकते हैं। एक तो आहार की न्यूनता, यदि आहार न्यून मात्रा में, अर्थात आहार ही कम मात्रा में आप ले पाते हो। दूसरा, या उस आहार की जो गुणवत्ता है वो आपको कम मिली है, यानी कि उस आहार में गुणवत्ता कम है, या तो आहार कम मात्रा में है या फिर उसकी गुणवत्ता जो है वो कम मात्रा में है। इस प्रकार का जो आहार होता है उसको अपर्याप्त पोषण में हम रखते हैं। इस प्रकार आहार की बात की, उसके बाद पोषण की बात हमने की। इसके बाद हम बात करते हैं जो आहार के जो टाइप हैं, किस प्रकार के आहार बताए गए हैं। उसमें पथ्य आहार क्या है, अपथ्य आहार क्या है, मिताहार क्या है, इस प्रकार की चर्चा की गई है। तो सबसे पहले हम जानेंगे मीनिंग ऑफ पथ्य, अर्थात जो यौगिक जो ऋषियों ने आहार के विषय में कहा गया है कि पथ्य आहार है वो क्या है, उसका अर्थ क्या है। पथ्य का अर्थ है जो भोजन आपका आसानी से पच जाए, जो शीघ्र पचे, आत्मा के अनुकूल हो, मन के अनुकूल हो और आपको एक सुख और आनंद देने वाला जो भोजन है, जो आहार है, उसको पथ्य आहार में रखा गया है। जो सुपाच्य है, जो नेचुरल है, उसको हम पथ्य के अंतर्गत रखते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से किस ऋषि ने किस आहार को पथ्य माना है, किसको अपथ्य माना है, उसकी चर्चा भी आपके सामने हम करेंगे। उसके बाद हम जानते हैं मीनिंग ऑफ अपथ्य। अपथ्य का अर्थ क्या है, अपथ्य भोजन किसे कहते हैं। अपथ्य भोजन का अर्थ है जो भोजन सुगमता से न पचे, जो गृष्ट भोजन हो, या जिस आहार को ग्रहण करके आप अच्छा महसूस ना करो, जलन जो पैदा करने वाला जो आहार है, आपको रूखा जो आहार है, उस आहार को हम अपथ्य आहार में रखते हैं। उसके बाद मिताहार की बात करते हैं कि किस प्रकार का मिताहार है। मिताहार की अलग अलग श्रेणी रखी है कि मिताहार जो आपका भूख से कम
भूख से कम हो, सात्विक हो, ताज़ा हो, सुस्निग्ध हो, सुमधुर हो, इस प्रकार का जो आहार है, और भूख से जो कम खाया जाए, इस प्रकार के आहार को मिताहार की श्रेणी में हमने रखा है। उसके बाद मीनिंग ऑफ हितकर आहार, यानी कि जो आपका जो आहार हितकर है, जो आपके अनुकूल है, जो आपके विहित भोजन है, जो आपके शरीर के, जो आपकी मन के, जो आपकी आत्मा के अनुकूल जो भोजन है, उसको हम हितकर आहार की श्रेणी में रखते हैं। बहुत सारे ऋषियों ने हितकर आहार की चर्चा भी योगी ग्रंथों में की है। उसके बाद मीनिंग ऑफ अहितकर आहार की बात हम करते हैं कि जो अहितकर यानी कि जो आपके शरीर के लिए, आपके मन के लिए, आपकी आत्मा के लिए, आपके धातुओं के लिए अहितकर है, यानी कि वो आपके लिए हानिकारक जो भोजन है, उसको हम अहितकर की श्रेणी में रखते हैं। इस प्रकार की बात हमने आहार के टाइप को जाना कि किस किस प्रकार के आहार की बात की गई है। तो उसमें पथ्य को जाना, अपथ्य को हमने जाना, मिताहार को हमने जाना, हितकर आहार को हमने जाना, व अहितकर आहार क्या है कि जो शरीर को हानिकारक जो आहार है, उसके विषय में भी हमने आपके सामने बात रखी। इसके बाद हम चर्चा करते हैं हठ प्रदीपिका में किस प्रकार के आहार की बात की गई है। हठ प्रदीपिका के जो रचयिता हैं वो स्वामी स्वात्माराम जी हैं। स्वामी स्वात्माराम जी किस प्रकार के आहार की बात करते हैं, क्या कहते हैं कि किस प्रकार का आहार साधक को करना चाहिए, किस प्रकार की बात वो करते हैं। तो सबसे पहले वो मित आहार की बात करते हैं कि मित आहार जो क्या है, जो कम मात्रा में जो खाया जाए, उसमें कहते हैं कि जो सुस्निग्ध जो होता है, मधुर है, और भगवान को अर्पित करके, और जो आहार का 1/4 अर्थात जो चौथा जो भाग है वो चतुर्थांश कम खाया जाए। यानी कि आप 4 चपाती यदि खाते हैं तो आप 3 चपाती खाएं, कि 1 चपाती जो हो, चौथा जो भाग है उसको आप न खाएं। इस प्रकार से उदर को कुछ आप खाली रखें, अर्थात 1/4 भाग है, यानी कि चौथा जो भाग है वो वायु के संचरण के लिए या फिर जल के संचरण के लिए वो उसको खाली छोड़ना चाहिए। इस प्रकार की बात करते हैं। जो आहार सुस्निग्ध हो, सुमधुर हो, भगवान को अर्पित किया हुआ हो, वह भूख से कम जो खाया जाए, यानी कि चौथा जो हिस्सा है वो कम खाया जाए। इस प्रकार के आहार को मिताहार की श्रेणी में हठ प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम जी रखते हैं। अन्य ऋषियों ने भी मिताहार को अलग अलग तरह से डिस्क्राइब किया है, जिसकी चर्चा हम आगे व्याख्यान में आपके सामने करेंगे। उसके बाद पथ्य आहार क्या है, पथ्य आहार में किस प्रकार के आहार की बात करते हैं। तो पथ्य आहार में गेहूं को उन्होंने पथ्य आहार में रखा है, चावल को उन्होंने रखा है, जौ को रखा है, साठी चावल को पथ्य आहार में रखा है, अन्न को रखा है, दूध, खांड, मक्खन, मिश्री, मधु, परवल, साग, जो जिस प्रकार के हरे जो साग होते हैं, जीवंती, परवल, बथुआ, चौलाई, मेघनाथ, पुनर्नवा आदि जो हैं उनको रखा है। उसके बाद मूंग को उन्होंने पथ्य आहार में रखा है। उसके बाद जो वर्षा का जो जल है, इसको कहा है कि ये पथ्य आहार हैं, ये योगी को ग्रहण करने चाहिए। ये जो साधक योग की मार्ग में जो प्रणीत होता है, उस साधक को इस प्रकार के आहार को ग्रहण करना चाहिए, ये उसके लिए पथ्य आहार है। इसी प्रकार के आहार की बात वो करते हैं कि इस प्रकार का जो आहार है वो मन को शांति देने वाला होता है, मन के विहित होता है, आपके शरीर के धातुओं को पुष्ट करने वाला होता है, और ये आहार जो होता है आपको शीघ्र पचने वाला हमारे शरीर में होता है। इस प्रकार में किसी प्रकार का गृष्ट भोजन नहीं होता, किसी प्रकार की अपच आपको नहीं होती, किसी प्रकार का इंडाइजेशन आपको नहीं होता। क्योंकि योग मार्ग में जब हम प्रणीत होते हैं, योग मार्ग में जब अग्रसर होते हैं, तो एक एक विषय का बहुत बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है कि किस प्रकार का आपका आचार है, विचार है, किस प्रकार का आप आहार ग्रहण करते हैं, किस प्रकार का आपका की भावना रहती है, आदि विषयों को ध्यान में रखा जाता है। तब जाके आपकी योग में समाधि लगती है या मोक्ष मार्ग को आप प्राप्त कर पाते हैं। तो स्वामी स्वात्माराम जी मित आहार की जब बात करते हैं तो मित आहार में कहते हैं कि जब व्यक्ति मित आहार का सेवन करता हुआ और योग में अग्रसर होता हुआ लगातार 1 वर्ष तक या वो उससे ज़्यादा समय तक यदि वो उसका अनुष्ठान प्रतिदिन करता रहता है और अच्छे से उसका अनुष्ठान करता है, तो उसको सिद्धि प्राप्त होना शुरू हो जाती है। इस प्रकार की सिद्धि की जो बात है मिताहार से के संबंध में बताते हैं कि मिताहार से आपको सिद्धि प्राप्त होती है। उसके बाद अपथ्य आहार की बात करते हैं स्वामी स्वात्माराम जी की अपथ्य आहार क्या है, अर्थात जो आपके लिए जो पचने योग्य नहीं है वो आहार क्या है, उसको किन किन को उसकी श्रेणी में रखा है। सबसे पहले कटु यानी कि जो कड़वे जो आहार हैं, यानी कि जो कड़वे जो खाद्य पदार्थ हैं उनको उन्होंने रखा है। दूसरा अमल जो बहुत खट्टे हैं उनको, अमलीय जो पदार्थ हैं उनको अपथ्य के अंदर उन्होंने रखा है। उसके बाद तीखे जो आहार हैं,
यानी कि जो तीखापन जिनके अंदर होता है उनको उन्होंने अपथ्य के अंदर रखा है। उसके बाद नमकीन जो आहार है, यानी कि जिसमें अत्यधिक नमक की मात्रा होती है या जो बहुत सॉल्टी जो हमारा आहार होता है उसको उन्होंने अपथ्य के अंतर्गत रखा है। उसके बाद ज़्यादा जो गर्म है यानी कि उष्ण है उसको भी अपथ्य आहार के अंदर उन्होंने रखा है। उसके बाद खट्टी भाजी को उन्होंने अपथ्य आहार के अंतर्गत रखा है। उसके बाद तेल को भी, यानी जो सरसों का तेल है उसको उन्होंने अपथ्य आहार में बताया है। उसके बाद तिल को भी उन्होंने अपथ्य में रखा है। उसके बाद सरसों को उन्होंने अपथ्य में रखा है। मद्य यानी कि जो मदिरा है, यानी कि जो शराब का जो सेवन करते हैं वो उनको उन्होंने अपथ्य में रखा है। इस प्रकार से शराब का जो सेवन है वो आप नहीं करें, इस प्रकार की बात वो कहते हैं। मछली का जो सेवन है उसकी बात उन्होंने कही है। मछली का जो मांस है उसको आप ग्रहण ना करें। बकरे का जो मांस है, मटन जिसको कहते हैं, उसको ग्रहण आप ना करें, इसको भी अपथ्य आहार में रखा गया है। दही को भी उन्होंने अपथ्य में रखा है। छाछ यानी कि लस्सी को भी उन्होंने अपथ्य में रखा है। उसके बाद कुल्थी को उन्होंने रखा है, कुल्थी को भी अपथ्य में रखा है। उसके बाद हींग और लहसुन, इनको भी उन्होंने अपथ्य आहार में रखा है कि इस प्रकार का जो आहार है वो अपथ्य है वो साधक को ग्रहण करने योग्य नहीं है। अतः उस साधक को उस आहार से बचना चाहिए, यानी कि वो आहार आपके लिए अनुकूल नहीं है, वो आपको योग मार्ग में बाधा उत्पन्न करेगा। जो योग मार्ग की जो बाधाएं हैं, जो साधक और बाधक तत्वों की उन्होंने चर्चा की है, उसमें उन्होंने अत्याहार को बताया कि अत्याहार जो है वो सर्वथा वर्जित है। इस प्रकार किसी भी प्रकार के अत्याहार की बात को मना करते हैं स्वामी स्वात्माराम जी, उसको बाधक तत्वों में रखते हैं। इस प्रकार से अपथ्य आहार जो है, अहितकर जो आहार है, उसको भी उन्होंने अहितकर आहार को भी और अपथ्य को भी उन्होंने योग के बाधक तत्वों में रखा है। ये योग मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। अर्थात आप जब मोक्ष की प्राप्ति के लिए चलते हो, पुरुषार्थ चतुष्टय के लिए आप चलते हो, या समाधिस्थ होने के लिए आप चलते हो, या योग में सिद्धि प्राप्ति यदि आप करना चाहते हो, तो आपको किस प्रकार का आहार ग्रहण करना चाहिए उसके निरूपण की बात में सबसे पहले मिताहार की उन्होंने बात की है। उसके बाद पथ्य आहार की उन्होंने बात की है। फिर अपथ्य आहार की बात की है कि इस प्रकार का आहार आपके लिए वर्जित है, किसी भी सूरत में आप इस आहार का प्रयोग न करें, नहीं तो आपको योग मार्ग में सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। इस बात की तरह की बात स्वामी स्वात्माराम जी हठ प्रदीपिका में करते हैं। उसके बाद हितकर आहार क्या है, हितकर आहार को किस किस आहार को उन्होंने हितकर आहार में रखा है, तो जो आहार पुष्टिकारक हो, यानी कि जो हमारी धातुओं को पुष्ट करे, हमारे शरीर को पुष्ट करे, हमारे शरीर को बल प्रदान करे, हमारे शरीर को आयु ओज तेज प्रदान करे, वो जो आहार है उसको पुष्टिकारक आहार की श्रेणी में रखा गया है। जो आहार सुमधुर हो, यानी कि जो आहार मीठा हो, उसको उन्होंने रखा है। स्निग्ध हो, यानी कि जो चिकनाई जिस आहार में हो, उसको रखा है। गाय के दूध से बनी जितनी भी वस्तुएं हैं उनको उन्होंने हितकर आहार में रखा है। योगी के लिए अति आवश्यक उनको बताया है। धातुओं को पुष्ट करने वाला जो आहार है उसको भी उन्होंने हितकर आहार में रखा है। मनोकूल, यानी कि मन के अनुकूल जो आहार है, जिस आहार को ग्रहण करके आपका मन जो है वो प्रफुल्लित होता है, यानी कि प्रसन्नता उसको मिलती है, इस प्रकार का जो आहार है उस आहार की बात भी हितकर आहार में स्वामी स्वात्माराम जी हठ प्रदीपिका में करते हैं। उसके बाद अहितकर आहार क्या है, कि किस प्रकार का जो आहार है वो साधक के लिए अहितकर है, वर्जित है, हानिकारक है, उसकी बात करते हैं। जो फिर से गर्म हुआ जो आहार है, कई बार हम जो भोजन होता है, जो आहार होता है, खाना होता है, उसको हम दोबारा गर्म करके खाते हैं, तो जो दोबारा जो गर्म किया हुआ जो खाना है उसको अहितकर आहार यानी कि हानिकारक आहार में स्वामी स्वात्माराम जी रखते हैं कि उस प्रकार के आहार को योगी को ग्रहण नहीं करना चाहिए। उससे आपको तामसिक जो गुण है, तामसिक जो प्रवृत्ति है वो आपकी बढ़ती है। उसके बाद रूखा जो आहार है जिसमें रस की मात्रा नहीं है, रस की मात्रा न्यून है, उसको भी अहितकर में रखा गया है। अधिक नमक जिस आहार में हो, खटाई अधिक जिस आहार में हो, उसको भी अपथ्य में रखा गया है। वर्जित शाक युक्त हैं, यानी कि जो वर्जित हैं शाक, जो शाक जो आपके वर्जित हैं उनका जो आहार है उसको भी वर्जित की श्रेणी में रखा गया है, यानी कि अहितकर जो आहार है उसकी श्रेणी में रखा गया है। इस प्रकार का आहार आप यदि ग्रहण करते हैं तो आपको हानि होगी और योग मार्ग में आपको बाधा उत्पन्न होने की संभावना रहती है। इस प्रकार से हमने पढ़ा कि हठ प्रदीपिका में जो स्वामी स्वात्माराम जी हैं वो आहार का निरूपण किस प्रकार करते हैं, एक योगी को किस प्रकार के आहार का निर्देशन वो करते हैं, एक योगी एक साधक के लिए किस प्रकार के आहार को वो मिताहार बताते हैं, किस आहार को वो पथ्य आहार बताते हैं, किस आहार को वो अपथ्य आहार बताते हैं, किस प्रकार के आहार को हितकर अथवा हित के लिए बताते हैं, किस प्रकार के आहार को अहित के लिए यानी कि अहितकर आहार को बताते हैं। इसकी चर्चा हमने आपके सामने की हठ प्रदीपिका में।
इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि घेरन संहिता में किस प्रकार के आहार की बात का निरूपण घेरन ऋषि करते हैं कि किस प्रकार का आहार व्यक्ति को करना चाहिए, साधक को करना चाहिए। तो वो भी सबसे पहले मिताहार की चर्चा करते हैं, फिर ग्राह्य आहार की चर्चा करते हैं, फिर अग्राह्य आहार की बात वो करते हैं फिर प्रोहिबिटेड डाइट की बात वो करते हैं कि इस प्रकार का जो आहार है वो व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, साधक को नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम मिताहार की बात करते हैं। जो आहार शुद्ध हो, मधुर हो, स्निग्ध हो, व आधे उदर, इसमें स्वामी स्वात्माराम जी और जो घेरन ऋषि हैं उनके मिताहार में थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि मिताहार में कहते हैं भगवान को अर्पित करके खाना चाहिए, स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं। और जो भोजन का जो चौथा जो हिस्सा है, जो चौथा जो भाग है, उसको आप पेट को खाली रखें, उदर को आप खाली रखें। लेकिन जो घेरन ऋषि हैं वो मिताहार में कहते हैं वो बातें सेम है, सुमधुर है, स्निग्ध है, शुद्ध है, पवित्र है, वो भोजन होना चाहिए। उसके बाद ये कहते हैं कि आधे उदर ही आप खाएं, यानी कि जितनी भूख आप है, यदि 4 चपाती आप खा रहे हैं तो 2 चपाती ही आप खाएं। और जबकि स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं कि यदि 4 चपाती आप खाते हैं तो 3 चपाती आप खाएं, 1 चपाती का जो स्थान है वो रिक्त आप रखें। लेकिन घेरन ऋषि कहते हैं कि जो आपका जो भूख है, जो आपकी जो आहार की जो कैपेसिटी है उसकी आधी ही आप करें। मिताहार में वो कहते हैं उसमें जो एक भाग है वो वायु के लिए खाली छोड़ना है, एक भाग जो है वो जल के लिए खाली छोड़ना है, उनके संचरण के लिए, उनके परिभ्रमण के लिए वो स्थान को खाली छोड़ना है। इस प्रकार की बात घेरन ऋषि कहते हैं कि इस प्रकार का आहार जो है, और जो प्रेम पूर्वक जो आहार ग्रहण किया जाए, अर्थात जब ग्रहण करते हैं उसको आदर पूर्वक और प्रेम पूर्वक, यानी कि प्रसन्नता से उसको किया जाए। किसी प्रकार का जो आहार है उसको यदि आप प्रेम पूर्वक ग्रहण करते हैं तो वो आपको ताकत और बल और आपको सात्विकता देने वाला होता है। यदि आप आहार को मनोनुकूल नहीं करेंगे, यानी कि वो आप प्रसन्नतापूर्वक नहीं करेंगे, द्वेषपूर्ण भोजन यदि आप करेंगे तो आपको लाभ की जगह हानि पहुंचाने का कार्य करेगा। इस प्रकार की बात भी घेरन ऋषि कहते हैं मिताहार के अंदर। उसके बाद ग्राह्य आहार क्या है? ग्राह्य आहार का अर्थ है जो ग्रहण करने योग्य जो आहार है। एक योगी के लिए किस किस प्रकार के आहार ग्रहण करने योग्य हैं, किस किस प्रकार के आहार उसके लिए अग्रहणीय यानी कि ग्रहण करने योग्य नहीं है। उसके बाद प्रोहिबिटेड यानी कि जो वर्जित आहार हैं, बिल्कुल ही वर्जित हैं, उनकी चर्चा घेरन ऋषि करते हैं। तो सबसे पहले ग्राह्य में शाली, चावल, जौ, अन्न, गेहूँ, मूंग, उड़द, चना, मूली, बैंगन, ककड़ी, करेला, अरबी, चौलाई, इस प्रकार का जो आहार है उसको ग्राह्य आहार के अंदर रखा गया है। उसके बाद कच्चा साग, मौसम के अनुसार जो साग हमें उपलब्ध होता है। उसके बाद बथुआ है, इलायची है, चमेली है, हरड़ है, उसके बाद खजूर है। उसके बाद शीघ्र पचने वाले जितने भी आहार हैं, उसके बाद प्रिय आहार जो हैं, यानी कि मन को जो प्रिय लगने वाले जो आहार हैं उसकी बात वो करते हैं। उसके बाद जो धातुओं को जो पुष्ट करने का जो काम जो आहार करते हैं उनको ग्राह्य आहार के अंतर्गत रखा है। अर्थात वो जो आहार है वही योगी के लिए ग्रहण करने योग्य हैं। उसके बाद अग्राह्य आहार की बात करते हैं कि किस प्रकार का आहार योगी के लिए अग्राह्य है, यानी कि ग्रहण करने योग्य नहीं है। उसकी बात कहते हैं कि जो भुना हुआ जो आहार है उसको अग्राह्य आहार में रखा है, यानी कि वो ग्रहण करने योग्य योगी के लिए नहीं है। उसके बाद दही को उन्होंने रखा है कि दही है वो भी अग्राह्य आहार है, यानी कि यहाँ पे ग्राह्य और अग्राह्य को हम पथ्य और अपथ्य की श्रेणी में रख सकते हैं केवल नाम का डिफरेंस है, बात वही है, भावना वही है, उद्देश्य वही है कि किस प्रकार का आहार आपके लिए पथ्य है, किस प्रकार का अपथ्य है। पथ्य आहार को हम ग्राह्य आहार समझेंगे, वह अपथ्य आहार को हम अग्राह्य आहार समझेंगे। तो उसमें भुने हुए दही, मट्ठा, जो बुरे शाक हैं उनकी मनाही कही गई है। मदिरा अर्थात जो शराब है उसके सेवन की बात की मनाही की गई है। उसके बाद छुहारे को मना किया गया है, कुल्थी को मना किया गया है, मसूर को मना किया गया है, पेठा और घिया को भी अग्राह्य आहार में उन्होंने रखा है। बेल हैं, जो कांटे वाली जो बेल होती हैं उनसे जो प्राप्त जो शाक होता है, सब्जी होती है, उसको उन्होंने मना किया है। प्लास को उन्होंने मना किया है। उसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात देखने की है कि उन्होंने मक्खन, घी, शक्कर, गुड़, गन्ना, केले, अनार, सौंफ, मुनक्का और आंवला, इनको भी अग्राह्य आहार में रखा गया है। तो प्राय योगी मानता है कि ये तो बहुत अच्छे आहार हैं या बहुत अच्छा
ये आहार की श्रेणी में इनको रखा गया है। स्वामी स्वात्माराम जी इस प्रकार के आहार की बात करते हैं ग्रहण करने की, उसको पथ्य की श्रेणी में रखते हैं। तो घेरंड ऋषि ने इनको अपथ्य की श्रेणी में क्यों रखा, एक आपको प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत होता है, तो उसको मैं आप बताऊं। उसमें उन्होंने स्पेशल उन्होंने कोट किया है, उस बात को कहा है कि जब योग आरंभ व्यक्ति करता है, योग के आरंभ में इन चीज़ों का आपको मनाही है, यानी कि जो घी है, शक्कर है, गन्ना है, गुड़ है, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो स्टार्टिंग में आपके लिए मनाही है। यानी कि जब आप योग का आरंभ कर रहे हो उस समय आप इन चीज़ों को रखें, उसके बाद आप इन चीज़ों का ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आप इनको नहीं रखें। योग के आरंभ में इन चीज़ों की मनाही वो करते हैं। वहाँ पे स्पेशल वो बात को मेंशन करते हैं कि योग के आरंभ में इन चीज़ों की मनाही है, योग के आरंभ में आप इन चीज़ों को अवॉइड करें। इसको अग्राह्य आहार योग के आरंभ में उन्होंने रखा है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोबेटेड जो डाइट है, उसमें इन्हीं को रखा है उन्होंने, यानी कि जो कुल्थी, पेठा, घिया है उनको इन्होंने प्रोबेटेड रखा है। और जो इन्होंने अग्राह्य आहार की बात कही है, कुल्थी की बात जो कही है, बुरे शाक की जो बात कही है, घी मक्खन की जो बात कही है, मदिरा छुहारा की जो बात कही है, अर्थात ये प्रोबेटेड हैं, योगी को इनको नहीं लेना चाहिए। और योगी इनको ग्रहण यदि करता है तो योग मार्ग में उसको बाधा उत्पन्न होने का भय रहता है, और यदि उसको बाधा उत्पन्न होती है तो वो योग मार्ग में अग्रसर नहीं होता। इस प्रकार की बात घेरंड ऋषि घेरंड संहिता में करते हैं। तो सबसे पहले हमने जाना कि आहार क्या है, आहार के निरूपण की बात हमने की, किस प्रकार से आहार की परिभाषा है, किस प्रकार से मीनिंग आहार का है, किस प्रकार से पोषण की बात हमने कही कि किस प्रकार का पोषण होता है, अपर्याप्त पोषण की बात हमने कही, अत्यधिक पोषण की बात हमने कही, सुपोषण और कुपोषण की बात हमने आपके सामने कही। उसके बाद स्वामी स्वात्माराम जी किस प्रकार के आहार की निरूपण एक योगी के लिए करते हैं, उसमें मिताहार को किस प्रकार से बताते हैं, घेरंड ऋषि मिताहार को किस प्रकार बताते हैं, उनकी समानता और उनकी समानता और विषमता के विषय में हमने आपके सामने चर्चा की। उसके बाद जो पथ्य आहार है, जो स्वामी स्वात्माराम जी ने जिस आहार को पथ्य कहा है उसको घेरंड ऋषि ने ग्राह्य आहार कहा है, और जिस आहार को स्वामी स्वात्माराम जी ने अपथ्य आहार कहा है उसको घेरंड ऋषि ने अग्राह्य आहार कहा गया। उनकी चर्चा हमने आपके सामने की, उनमें क्या सिमिलरिटी है, क्या उनमें डिफरेंस है, उसकी चर्चा हमने आपके सामने की। उसके प्रकार हितकर और अहितकर आहार की हमने चर्चा की। तो इसमें प्रोहिबिटेड डाइट क्या है, अहितकर जो यानी कि वर्जित आहार क्या है, उसकी चर्चा हमने आपके सामने की। इस व्याख्यान में इतना ही। आगे व्याख्यान में हम आपके सामने चर्चा करेंगे किस प्रकार और अन्य योगी ग्रंथों में किस प्रकार आहार का निरूपण की बात कही गई है। आप सबका धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है व्याख्यान में एक बार फिर से आहार के यौगिक आहार के व्याख्यान में कि किस प्रकार के आहार के निरूपण योग में किया गया है, किस प्रकार के आहार को पथ्य और अपथ्य रखा गया है, इसकी चर्चा हम आपके सामने कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने चर्चा की स्वात्माराम जी ने हठ प्रदीपिका में किस प्रकार के आहार का निरूपण किया है। उसके बाद हमने चर्चा आपके सामने की किस प्रकार के आहार का निरूपण घेरंड ऋषि घेरंड संहिता में करते हैं। उसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार के आहार की चर्चा वशिष्ठ संहिता में महर्षि वशिष्ठ करते हैं कि किस प्रकार का आहार एक सन्यासी को करना चाहिए, किस प्रकार का आहार एक वानप्रस्थी को करना चाहिए, किस प्रकार का आहार एक गृहस्थ आश्रम पालन वाले को करना चाहिए, किस प्रकार के आहार
का जो अनुष्ठान है वो एक ब्रह्मचारी को करना चाहिए, किस प्रकार का आहार अन्य व्यक्तियों के लिए करना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले जो महर्षि वशिष्ठ हैं मिताहार के वर्णन में प्रथम अध्याय में वो कहते हैं, केवल मिताहार की चर्चा वो करते हैं, किसी प्रकार के पथ्य की चर्चा वो नहीं कर रहे। तो जो मिताहार है उसमें कहते हैं कि जो सन्यासी है उसको 8 ग्रास भोजन उसको ग्रहण करना चाहिए। 8 ग्रास सन्यासी के लिए, 16 ग्रास एक वानप्रस्थी के लिए, यानी कि जो 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम जो एक जीवन के हैं उसमें सबसे पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास आश्रम को रखा गया है। तो उसी प्रकार आश्रम के अनुसार इन्होंने डाइट को डिफाइन किया है कि डिसाइड किया है कि किस प्रकार के जो वर्णाश्रम में जो व्यक्ति है उसको किस प्रकार का आहार उसके लिए मिताहार की श्रेणी में रखा गया। तो एक सन्यासी के लिए 8 ग्रास भोजन की उन्होंने बात कही है। एक वानप्रस्थी के लिए 16 ग्रास की बात उन्होंने कही है कि जो वानप्रस्थी हैं वो 16 ग्रास जो भोजन है आहार है उसको ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो गृहस्थ आश्रम वाले के जो व्यक्ति हैं उनको 32 ग्रास आहार की बात उन्होंने कही है। और उसके बाद कही है कि जो ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं, जो विद्याधन के जो आश्रम में जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको यथेष्ट कहा गया है कि उनकी जो जितनी उनकी भूख है उनके अनुसार यानी कि यथेष्ट उनको भोजन करना चाहिए। और उसके बाद कहते हैं कि जो इससे अन्य जो व्यक्ति जो बचे हैं यानी कि जो किसी आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते उनको पूर्ण आहार की बात कही गई कि वो पूर्ण तरह का आहार कर सकते हैं। और इस तरह के जो आहार का जो निरूपण है उसको उन्होंने मिताहार की श्रेणी में रखा है। अर्थात जो वानप्रस्थी, सन्यासी, गृहस्थ और ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए उन्होंने बात कहा कि इस प्रकार के आहार को ही उन्होंने मिताहार की श्रेणी में रखा कि ये जो आहार है वो मित आहार है। यानी कि इस प्रकार के आहार के निरूपण की बात वशिष्ठ संहिता में महर्षि वशिष्ठ मिताहार को कहते हैं। इस प्रकार से हमने वशिष्ठ संहिता में जाना कि किस प्रकार से मिताहार की चर्चा उसमें है। इसके बाद हम जानेंगे कि हठ रत्नावली में किस प्रकार के आहार की चर्चा है, यानी कि मिताहार को उन्होंने किस प्रकार कहा है, पथ्य आहार को किस प्रकार कहा है, अपथ्य आहार को किस प्रकार उन्होंने कहा है। जो हठ रत्नावली जो कि योगी श्रीनिवासा जी का जो ग्रंथ है, योगी श्रीनिवासा जी ने इनका निरूपण किया है। तो मिताहार की श्रेणी में कहते हैं कि जो आहार सुस्निग्ध हो, जो मधुर हो, जो मन के अनुकूल जो आहार हो, वह जो एक जो चौथाई जो भाग है यानी कि 1/4 जो हिस्सा है उसको आप न ग्रहण करें, यानी कि वो खाली रहना चाहिए आपका जो उदर है। जिस प्रकार स्वात्माराम जी कहते हैं कि 1/4 भाग है वो आपका पेट खाली रहना चाहिए। गहन ऋषि कहते हैं कि 1/2 आपका खाली रहना चाहिए। तो जो स्वामी स्वात्माराम जी हैं उनकी बात को प्रमाणिकता को बल मिलता है। हठ रत्नावली के अंतर्गत योगी श्रीनिवासा जी कहते हैं यानी कि जो सुस्निग्ध है, मधुर है, जो मनुकूल है, जो धातुओं को पुष्ट करने वाला जो आहार है, वो सारी सिमिलरिटी दोनों की मिलती हैं। लेकिन जो आहार के आगे जो बात कहिएगी किस प्रकार का जो खाली जो रिक्त जो स्थान छोड़ना है वो 1/4 यानी कि 1/4 जो हिस्सा है उसको आप खाली छोड़ेंगे। तो वो जो बात है वो आपकी स्वामी स्वात्माराम जी से उनकी समानता मिलती है और गहन ऋषि से उनकी विषमता हमें मिलती है। पथ्य आहार में उन्होंने रखा है गेहूं को, चावल को, अन्न को, दूध को, जो मीठे जो आहार हैं, जो पुष्टिकारक जो आहार हैं उनको उन्होंने पथ्य में रखा गया है। फिर अपथ्य में उन्होंने सबसे पहले कड़वा को उन्होंने रखा, जो कड़वा जो आहार है, जो खाद्य पदार्थ कड़वा है उसको अपथ्य में उन्होंने रखा है। जो तीखा आहार है उसको उन्होंने अपथ्य में रखा गया है। खट्टे आहार को उन्होंने अपथ्य में रखा गया है। जो ज़्यादा नमकीन जो आहार है उसको उन्होंने अपथ्य में रखा है कि इस प्रकार का जो आहार है वो अपथ्य है, यानी कि वो योगी को ग्रहण नहीं करना चाहिए। और उसके अलावा जितना भी आपका एक रात जिस आहार को बीते हो चुकी है, बासी आहार की जो बात करते हैं वो उनको भी अपथ्य आहार में हठ रत्नावली में योगी श्रीनिवासा जी रखते हैं। यानी कि इस प्रकार का आहार वो वर्जित जो शाक हैं उनकी बात भी वो कहते हैं कि इस प्रकार का जो आहार है वो अपथ्य है, यानी कि उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए कि योगी को। इस प्रकार के आहार का निरूपण हठ रत्नावली में योगी श्रीनिवासा जी ने किया है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि हठ योग मंजरी जो कि जो गुरु गोरखनाथ जी के जो शिष्य हैं सहजानंद जी, उनका जो रचित जो ग्रंथ है उन्होंने एक दोहो के रूप में उनको लिखा है। उनमें उन्होंने पथ्य भोजन को बताया है, अपथ्य भोजन को बताया है, जिसमें अपथ्य को भोजन को बताया है, उसके बाद सात्विक भोजन को बताया है, यानी कि किस प्रकार का जो सात्विक भोजन है वो आपको करना चाहिए। तो पथ्य में वह कहते हैं कि आपको जो मीठा जो आहार है, सुस्निग्ध जो आहार है, सुमधुर जो आहार है, जो मन के अनुकूल जो आहार है, धातुओं को पुष्ट करने वाला जो आहार है,
गेहूं को उसके अंतर्गत रखा है, चावल को उसके अंतर्गत रखा है, मिश्री को उसके अंतर्गत रखा है, उन्होंने दूध को उन्होंने रखा है इसके अंतर्गत, घी को उन्होंने रखा है कि जो घी है, जो गाय की के दूध से बनी चीज़ें हैं, उनको उन्होंने पथ्य भोजन में रखा है। उन्होंने उसको कहा कि इस प्रकार का आहार योगी को ग्रहण करना चाहिए। और अपथ्य में कहा है जितने कटु यानी कि जितने भी कड़वे आहार हैं जितने भी तीखे आहार हैं, जितने भी अम्लीय आहार हैं, जितने भी अत्यधिक उष्ण आहार हैं यानी कि जो गर्म आहार हैं, जितने भी पुनः गर्म किए हुए आहार हैं, वो योगी को ग्रहण नहीं करने चाहिए। कुल्थी को उन्होंने कहा है, बैर को उन्होंने कहा है कि इस प्रकार का आहार आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। जितने भी अपथ्य यानी कि अग्राह्य आहार को की जिनकी में चर्चा गहन ऋषि करते हैं, वो भी उन्होंने सारे उन आहार को अपथ्य आहार के अंतर्गत रखा है। उसके बाद सात्विक आहार कहा है कि जो सत्व गुण प्रधान जो आहार होता है, उस प्रकार के आहार को आपको ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार पथ्य और अपथ्य भोजन की बात वो करते हैं। सात्विक भोजन की बात स्वामी सहजानंद जी हठयोग मंजरी में करते हैं और एक दोहों के रूप में इसको समझाते हैं कि कौन सा आहार आपको ग्रहण करना चाहिए, कौन सा आहार आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए, यानी कि कौन सा भोजन आपके लिए हितकर है, किस प्रकार का भोजन आपके लिए अहितकर है। इस प्रकार की बात स्वामी सहजानंद जी हठयोग मंजरी में करते हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं गोरख संहिता। गोरख संहिता में किस प्रकार से मिताहार की चर्चा की है, कौन से आहार को एक ही प्रकार का आहार बताया है कि मिताहार। मिताहार के विषय में गुरु गोरखनाथ जी गोरख संहिता में कहते हैं कि जो आहार आपके जो मधुर है, स्निग्ध है, जो शीघ्र पचने वाला है, जो आपके शरीर के रस के साथ घुल मिलकर ज़्यादा लंबे समय तक स्थिर रहने वाला है और भूख से कम जो खाया जाए, जो आहार जो खाया जाए वो उसको मिताहार कहा गया है और वही आहार एक योगी के लिए ग्रहण करने योग्य है। इस प्रकार की बात गोरख संहिता में गुरु गोरखनाथ जी करते हैं। इसके बाद उपनिषदों में किस प्रकार के आहार की चर्चा है, इसकी चर्चा हम करते हैं कि उपनिषद जितने भी 108 उपनिषदों को मान्यता मिली है कि 108 उपनिषद हैं, उसमें किस प्रकार के आहार की चर्चा की गई है। तो उसमें भी जहाँ भी आप देखेंगे उसमें मिताहार की चर्चा की गई है कि केवल व्यक्ति को मिताहार करना चाहिए और मिताहार ही ऐसा आहार है जो योगी को योग मार्ग में सफलता प्राप्त करवाता है, जो योगी को योग मार्ग में आशातीत फल देने वाला होता है, जो योगी को योग मार्ग में सिद्धियां प्राप्त करवाने वाला होता है, जो योग मार्ग में योगी को आरोग्यता से परिपूर्ण रखता है, जो योग मार्ग में व्यक्ति को एक एकाग्रता की तरफ अग्रसर करता है और उससे जो अन्य से जो उत्पन्न जो विकार हैं उनसे व्यक्ति को रहित करने का जो कार्य है वो मिताहार करता है। इस प्रकार की चर्चा उपनिषदों में मिलती है और जो उपनिषदों में है जो भूख से कम, सात्विक, ताजा, और वही डेफिनेशन उपनिषदों में मिलती है कि भूख से कम जो खाया जाए, सुस्निग्ध हो यानी कि चिकने पदार्थ उसके अंतर्गत हों, मधुर अर्थात मीठे पदार्थ उसके अंतर्गत हों, और भूख से कम खाया जाए, सात्विक आहार हो, ताज़ा आहार हो, किसी प्रकार का बासी आहार ना हो। इस प्रकार का जो आहार है वो मिता आहार है, यानी कि उपनिषद भी उसी प्रकार की चर्चा मिताहार के विषय में करते हैं। इसके बाद चर्चा करते हैं कि गीता में भी आहार की चर्चा है। गीता को व्यक्ति कर्म योग का, ज्ञान योग का, सांख्य योग का, इस प्रकार का दर्शन उसको समझते हैं कि इस प्रकार की चर्चा उसमें की गई है। परंतु आप यदि गीता का गहनता से अध्ययन करेंगे तो उन्होंने सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार, इन 3 प्रकार के आहार की चर्चा गीता करती है। कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 17वें अध्याय में इसकी चर्चा है। 3 प्रकार की श्रद्धा होती है, 3 प्रकार का दान होता है, 3 प्रकार का तप होता है, 3 प्रकार की वृत्तियाँ व्यक्ति की होती हैं। उसी प्रकार से 3 प्रकार के आहार का निरूपण भगवान श्री कृष्ण करते हैं और अर्जुन को बताते हैं कि किस प्रकार का आहार सात्विक श्रेणी में रखा गया है, किस प्रकार का आहार राजसिक श्रेणी में रखा गया है, किस प्रकार का आहार तामसिक श्रेणी में रखा गया है। और जो सत्व, रज और तम जो गुण है, पहले हम इसकी चर्चा करते हैं कि जो सात्विक गुण है, राजसिक गुण है, तामसिक गुण है, ये किसके गुण हैं, किस प्रकार के कि इसके सिम्टम इन गुणों के होते हैं। तो जो प्रकृति होती है, जैसे सांख्य दर्शन को आप पढ़ेंगे तो प्रकृति से उत्पन्न पूरे ब्रह्मांड को माना गया है कि प्रकृति ही उत्पत्ति का कारण है। और प्रकृति की जो 3 अवस्थाएं हैं, प्रकृति की 3 अवस्थाएं उन्होंने बताई हैं, सत्व, रज और तम। इन 3 जो साम्य अवस्था है वो प्रकृति की अवस्था है। उस प्रकृति की इनमें यदि इनबैलेंस आता है, कोई तत्व घटता है, कोई तत्व बढ़ता है, तो उसके बाद बुद्धि, अहंकार, तन्मात्राएं, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन आदि की उत्पत्ति बताई गई है। तो उसमें बताया गया है कि किस प्रकार का जो आहार है वो सत्व गुण जो आहार है, जिस प्रकार आहार में कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, इस प्रकार की जो कहावत है
यानी कि सात्विक आहार यदि आप खाएंगे, सात्विक आहार यदि आप ग्रहण करेंगे तो आपके अंदर है, भीतर है, सत्व गुण की प्रधानता बढ़ेगी। इस प्रकार राजसिक आहार जो आप ग्रहण करेंगे, राजसिकता आपके अंदर आएगी, भोग विलासिता की आपके अंदर मात्रा बढ़ेगी। वह तामसिक आहार यानी कि जो वर्जित आहार है उसको यदि आप ग्रहण करते हैं तो आपका जो मन है उसी के अनुकूल हो जाएगा। इसी प्रकार जिस प्रकार जैसा खाए अन्न वैसा होए मन की चर्चा कही गई है, वैसे ही ठीक भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि किस प्रकार का आहार सात्विक श्रेणी में रखा गया। तो सात्विक श्रेणी का जो आहार होता है उसमें कहा गया है जो भी आहार आपके की आयु आपकी आयु को बढ़ाने वाला जो आहार हो, सात्विक वृत्ति को बढ़ाने वाला जो आहार हो, आपके शरीर के अंदर बल की वृद्धि करने वाला जो आहार हो, आपके शरीर के अंदर आरोग्यता की उत्पत्ति करने वाला जो आहार हो, आपके अंदर सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला और उल्लास में वृद्धि करने वाला जो आहार है वो आहार हो, रस से भरा जो आहार हो, रसीला जो आहार हो, स्निग्ध जो आहार हो, इसके साथ जो शरीर के साथ घुल मिलकर लंबे समय तक आपके शरीर में स्थिर रहने वाला जो आहार हो और जो मन को प्रसन्नता का अनुभव करवाए, इस प्रकार का जो आहार है उसको सात्विक आहार के अंतर्गत रखा गया है कि इस प्रकार का जो आहार है वो सात्विक वृत्ति के व्यक्ति को पसंद होता है। यानी कि जो सात्विक वृत्ति का व्यक्ति होता है, एक राजसिक वृत्ति का व्यक्ति होता है, एक तामसिक वृत्ति का व्यक्ति होता है। तो जो सात्विक वृत्ति प्रधान जो व्यक्ति है, जो धर्म कर्म की बात करता है, जो सभी सर्वगुण संपन्न व्यक्ति जो होता है उसको सत्व गुण प्रधान कहा गया है। यानी कि जो सात्विक होता है वो किस प्रकार के आहार की बात करता है, तो उसमें आयु, बल, आरोग्यता, सुख, वृद्धि, प्रीति आदि को बढ़ाने वाला जो आहार है, स्निग्ध आहार जो है, रसीला जो आहार है, लंबे समय तक शरीर में स्थिर रहने वाला जो आहार है, मन को प्रसन्नता जो देने वाला आहार है, उसको सात्विक आहार की श्रेणी में भगवान श्री कृष्ण रखते हैं। गीता में, गीता के 17वें अध्याय के 8वें श्लोक की चर्चा वो इसमें करते हैं। 9वें श्लोक में राजसिक आहार की बात करते हैं, 10वें श्लोक में तामसिक आहार की बात वो करते हैं। उसके बाद राजसिक आहार की चर्चा हम आपके सामने करते हैं। जो राजसिक वृत्ति के जो लोग होते हैं, भोग विलासिता जिनके अंतर्गत होती है और जो दिखावा और दंभ का जो अहंकार जो भाव जिनके अंतर्गत होता है, वो राजसिक वृत्ति के व्यक्ति होते हैं। उनको किस प्रकार का आहार को हम राजसिक वृत्ति में भगवान श्री कृष्ण रखते हैं, उनको कहते हैं जो कटु आहार है, यानी कि जो कड़वे आहार हैं, चरपरे आहार को उन्होंने रखा गया है। खट्टे जो आहार हैं उनको उन्होंने राजसिक में रखा गया है। नमकीन हैं उनको उन्होंने उसमें रखा गया है। अति उष्ण यानी कि जो बहुत गर्म है उनको उन्होंने उसमें रखा गया है। जो तीक्ष्ण हैं यानी कि लहसुन आदि जो पदार्थ हैं उनको उन्होंने उसमें रखा गया है। मिर्च आदि को उन्होंने रखा गया है। रुक्ष यानी कि जो रूखे जो आहार हैं, जिनमें रस की मात्रा न्यून है, यानी कि जो रसीले हैं ही नहीं, जिनके अंदर रस की मात्रा का अभाव होता है, उनको कहा गया रुक्ष जो भोजन है, आहार है, उसको उन्होंने रखा गया है। विपाक अवस्था यानी कि जो पका हुआ जो आहार होता है उससे थोड़ा सा कम पका हुआ होता है, उसको उन्होंने रखा है। उसके बाद अम्लीय जो आहार हैं उन्होंने उसको रखा गया है। जिस प्रकार अचार आदि जो आहार के अंतर्गत हम लेते हैं वो भी राजसिक वृत्ति का आहार है। उसके बाद आपके शरीर में दुख को उत्पन्न करने वाला, शोक को उत्पन्न करने वाला, रोग को उत्पन्न करने वाला, यानी कि दुख, शोक और आरोग्यता, रुग्णता यानी कि रोग, इनकी वृद्धि करने वाला जो आहार होता है उसको राजसिक आहार की श्रेणी में रखा गया है कि इस प्रकार का जो आहार है वो आपको नहीं ग्रहण करना चाहिए। ये आहार आपके लिए हितकर नहीं है, ये राजसिक वृत्ति के जो लोग हैं उनको प्रिय होता है। इस प्रकार की बात 9वें श्लोक में, गीता के 17वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण करते हैं। उसके बाद तामसिक आहार की चर्चा करते हैं कि किस प्रकार जो तामसिक वृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं, तामसिक वृत्ति प्रधान जो व्यक्ति होते हैं, उनको किस प्रकार का आहार पसंद होता है और किस प्रकार के आहार को तामसिक श्रेणी में रखते हैं भगवान श्री कृष्ण। उसमें कहते हैं जो अध पका होता है, यानी कि जो आधा पका हुआ भोजन होता है, आधा कच्चा जो होता है, यानी कि आधा कच्चा और आधा पक्का जो आहार होता है, उसको उन्होंने तामसिक की श्रेणी में रखा है। नीरस यानी कि रस की मात्रा बिल्कुल ही ना हो, बिल्कुल अभाव जिसके अंदर हो, नीरस उसको रखा गया है। दुर्गंधित यानी कि जिसके अंदर से दुर्गंध उत्पन्न होती है जिस आहार से, उसको उन्होंने तामसिक में रखा गया है। बासी का अर्थ है जो भोजन आपने बनाया, यानी कि अग्नि के संपर्क में जो एक बार जो खाद्य जो पदार्थ आता है उसके बाद उसके ऊपर से एक यदि रात बीत जाती है तो उसको बासी आहार की श्रेणी में रखते हैं। यानी कि यदि वो कच्ची उसमें है, यानी कि रॉ मटेरियल में है,
तो वो उसको आप कितने लंबे समय तक आप रख सकते हैं। लेकिन यदि अग्नि के संपर्क में आपने उसको लेके आए हैं, पकाया आपने यदि उसको है, उसके बाद यदि एक रात ऊपर से बीतती है तो उसको बासी आहार कहते हैं। उस प्रकार के आहार को भी तामसिक आहार की श्रेणी में भगवान कृष्ण रखते हैं। और जो झूठा आहार जो होता है, यानी कि किसी और के द्वारा खाया गया आहार है, किसी और के द्वारा ग्रहण किया हुआ आहार है, और उसका जो बचा हुआ जो शेष जो आहार है उसको भी उसको झूठा आहार उन्होंने कहा है। अपवित्र अर्थात जो जिसमें साफ सफाई की ध्यान ना रखा गया हो, पवित्रता जिस आहार में ना हो, गंदे स्थान पे जो आहार आपने बनाया है, इस प्रकार के आहार को तामसिक आहार की श्रेणी में रखा गया है। और कहा है कि जो तामसिक वृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं उनको इस प्रकार का आहार प्रिय होता है। इस प्रकार से आहार की एक सुंदर सी व्याख्या भगवान श्री कृष्ण 17वें अध्याय में करते हैं कि श्रद्धा त्रय योग भी इसी में है कि किस प्रकार की 3 श्रद्धा है, किस प्रकार के 3 तप हैं, किस प्रकार के 3 दान हैं, किस प्रकार की 3 आहार की वृत्तियां हैं, इनकी चर्चा वो 17वें अध्याय में करते हैं। तो सबसे पहले सात्विक आहार की चर्चा वो करते हैं, उसके बाद राजसिक आहार की चर्चा करते हैं, उसके बाद तामसिक आहार। इसको हम योग की दृष्टि से देखें तो जो सात्विक आहार है उसको हम पथ्य आहार की श्रेणी में रखेंगे, राजसिक जो आहार है उसको हम अपथ्य की श्रेणी में रखेंगे, और जो तामसिक जो आहार है उसको हम अहितकर भोजन की श्रेणी में हम रख सकते हैं। इस प्रकार हम उसको योग की सिमिलरिटी उसको दे सकते हैं, समानता जो स्वामी स्वात्माराम जी के पथ्य और अपथ्य की और जो अहितकर भोजन की है उसमें हम इसको रख सकते हैं। इस प्रकार से गीता में सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार के आहार की चर्चा की गई है। उसके बाद शिव संहिता में किस प्रकार के आहार की चर्चा की गई है वो आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। उसमें अपथ्य यानी कि विघ्न रूप जो आहार हैं उसको उन्होंने अपथ्य की श्रेणी में रखा गया है, और जो पथ्य जो हैं उसको उन्होंने यानी कि जो आपकी अपथ्य आहार की चर्चा हम सबसे पहले करते हैं, जो तीखा है, जो कटु है, यानी कि जो अम्लीय है, यानी कि जो अधिक नमकीन वाला है, जो सरसों है, या आपके सीने में जो जलन पैदा करने वाला जो आहार है उसको उन्होंने विघ्न रूप आहार कहा गया है। विघ्न रूप आहार को ही उन्होंने अपथ्य आहार को में रखा है, यानी कि जो विघ्न यानी कि आपके शरीर में विघ्न को उत्पन्न कर दे आपके शरीर में, उसको उन्होंने अपथ्य कहा गया। अपथ्य में कड़वा, तीखा, अम्लीय, नमकीन और जो खट्टा है और जो सरसों है और जो जलन पैदा करने वाला जो आहार है उसको उन्होंने अपथ्य यानी कि विघ्न रूप में उन्होंने रखा गया। फिर पथ्य में उन्होंने स्निग्ध को रखा है, दूध को रखा है, मीठा भोजन है, चूना रहित पान को उन्होंने रखा है, छिलका रहित पदार्थ को उन्होंने कहा है कि छिलका रहित पदार्थ आपको ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद कपूर को उन्होंने रखा है। इस प्रकार का जो आहार है उन्होंने पथ्य आहार की श्रेणी में रखा है, यानी कि विघ्न रूप और जो मन के अनुकूल जो आहार है, इस प्रकार के 2 आहार की चर्चा भगवान शिव संहिता में के 3य पटल में वो करते हैं, यानी कि जो 5 पटल है उनमें 3य जो पटल है उसमें आहार का निरूपण की बात वो करते हैं। इसके बाद गोरख शतकम में किस प्रकार के आहार की बात की गई है। गोरख शतकम है उसमें भी पथ्य और अपथ्य की बात की गई है कि जो आपका जो आहार जो स्निग्ध है, जो शीघ्र पचने वाला है, जो मन के अनुकूल है, उसको पथ्य कहा गया है। और अपथ्य यानी कि जो गृष्ट भोजन है, जो पचने में आसानी नहीं होती, या जो रूखा और तीखा जो भोजन है उसको उन्होंने अपथ्य आहार की श्रेणी में रखा गया है कि इस प्रकार का आहार वर्जित है। इस प्रकार के आहार को उन्होंने अपथ्य की श्रेणी में रखा गया है। तो हम देखते हैं कि सभी योग के जितने भी आचार्य हुए हैं सभी ने एक तरह के भोजन को ही पथ्य और अपथ्य में रखा गया है, एक तरह ही के भोजन को ही उन्होंने हितकर और अहितकर में रखा गया है। एक प्रकार के भोजन की ही चर्चा उन्होंने मिताहार में की है कि इस प्रकार का जो आहार है वो मिताहार की श्रेणी में उन्होंने रखा है। बस थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो घेन ऋषि का है। घेन ऋषि ने कुछ चीज़ों को पथ्य चीज़ों को भी अपथ्य में रखा है, उन्होंने उनकी मान्यता को थोड़ा सा अलग तरह से दर्शाया है। बाकी जितने भी योग के आचार्य हैं, 8 योग के आचार्य हैं, उन्होंने एक तरह की आहार को ही बात अपथ्य में कही गई है, उसी तरह के आहार की बात अपथ्य में कही गई है, यानी कि सब में समानता है। केवल घेन ऋषि की घेन संहिता में थोड़ी सी विषमता हमें प्रतीत होती है। इस प्रकार हमने अब कंक्लूजन हम इसका करते हैं कि किस प्रकार जो आहार है वो किस प्रकार इम्पोर्टेंट है। तो हम जानेंगे अभी व्हाई टू ईट, व्हाट टू ईट, व्हेन टू ईट, हाउ टू ईट, अर्थात क्यों खाएं, क्या खाएं, कब खाएं और कैसे खाएं। इनकी चर्चा हम आपके सामने भी करेंगे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि क्यों खाएं, जो आहार होता है वो ग्रहण क्यों करें। तो जो हमारी जो शरीर की जो धातुएं होती हैं उनको पुष्ट करने के लिए, हमारे जो शरीर में जो टूट फूट होती है उनके नवनिर्माण के लिए, अपनी जीवनी शक्ति को बढ़ाने के लिए,
अपने शरीर को बलशाली बनाने के लिए, अपनी धातुओं को पुष्ट करने के लिए और अपने अंदर शरीर के अंदर संचार करने के लिए, सारी मूवमेंट्स करने के लिए, सारे संचालन करने के लिए और अपने एक तरह से अपने शरीर को चलाने के लिए हमें खाना जो है खाना चाहिए, भोजन को ग्रहण करना चाहिए। इसलिए सबसे पहले हमने बात की कि क्यों खाएं, तो हमने जाना कि इसलिए खाएं क्योंकि हमें शरीर को चलाना है, अपने शरीर की धातुओं की पुष्टि करनी है, हमारे बल की पुष्टि करनी है, आरोग्यता की पुष्टि हमें करनी है, आरोग्यता को बढ़ाना है, बल को बढ़ाना है, आरोग्यता को, तेज को, इस प्रकार की चीज़ों को बढ़ाने के लिए, अपनी जीवनी शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें खाना जो है ग्रहण करना चाहिए, भोजन ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद व्हाट टू ईट, यानी कि क्या खाएँ, यानी कि किस प्रकार का आहार हमारा होना चाहिए। तो हमने चर्चा की कि जो पथ्य आहार हैं, जो मिताहार है, उस प्रकार का आहार हमें ग्रहण करना चाहिए जो सुगमता से पचे, जिस आहार में रस की मात्रा हो, जिस आहार में स्निग्ध यानी कि चिकनाई की मात्रा हो, जिस आहार में प्राकृतिक चीज़ों की हो, जिसमें हरे साग की मात्रा हो, जिसमें खजूर को जिसमें रखा गया है, जिस प्रकार से उन्होंने परवल को रखा गया है, मूंग को रखा गया है, वर्षा का जल है, इस प्रकार का जो मक्खन है, मिश्री है, इस प्रकार के जो आहार हैं वो हमें ग्रहण करने चाहिए, जो शीघ्रता से पचें, हमारे शरीर में लंबे समय तक स्थिर रहने वाले जो आहार हों और जिनको ग्रहण करके मन को प्रसन्नता का अनुभव हो, शरीर में आरोग्यता का वास हो, रोग और शोक, हमारे दुख हो और दर्द जो है वो हमारे दूर हो जाएं, इस प्रकार का जो आहार है वो हमें ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार से ग्राह्य आहार की बात घृण ऋषि करते हैं और अग्राह्य की बात करते हैं कि इस प्रकार का नहीं ग्रहण करना चाहिए और इस प्रकार का आहार हमें ग्रहण करना चाहिए। इसलिए हमें क्यों खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए की चर्चा हमने की। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्यों खाएं भी समझ में आ गया कि क्यों खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए भी हमें समझ आ गया कि क्या खाना चाहिए, लेकिन कब खाना चाहिए ये हमें समझ अब तक नहीं आया है। क्योंकि व्यक्ति आज हमारे देश में क्या है, वो देखेंगे कि अच्छा 1 बज गया, हमारा लंच का टाइम हो गया, रात के 8 बज गए तो डिनर का टाइम हो गया, सुबह के 9 बज गए तो ब्रेकफास्ट का टाइम हमारा हो गया। हमने जो अपने जो खाने का जो शेड्यूल है वो टाइम के हिसाब से फिक्स कर रखा है, जो कि सर्वथा गलत है। आहार जब भी आप ग्रहण करें, बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, नेचुरली वो मांगती है, जब आपको भूख लगे तब आपको खाना चाहिए। योगिक डाइट का जो कंसेप्ट है, आहार का जो कंसेप्ट है, वो केवल एक ही चीज़ को मानता है, जब आपको भूख लगे तब आपको खाना चाहिए, ना कि आपको किसी को देख के खाना चाहिए या किसी टाइम के हिसाब से आपको खाना चाहिए। यानी कि भूख लगे तभी आपको खाना चाहिए। बगैर यदि भूख के आप भोजन करते हैं तो वो जो आहार होता है, जो भोजन होता है, वो जहर यानी कि विष का काम करता है। इस प्रकार की बात चरक संहिता में कही गई है कि इस प्रकार का जो आहार है वो आपको नुकसानदायक है, इस प्रकार का आहार आपके लिए अहितकर है, इस प्रकार का आहार आपको डाइजेस्ट नहीं होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, यानी कि इंडाइजेशन पैदा करता है। इंडाइजेशन पैदा करेगा तो कॉन्स्टिपेशन आपको रहेगी और तमाम तरह की बीमारियां आपको शरीर में फैलेंगी। इस प्रकार की बात वो करते हैं। तो आपको तभी खाना चाहिए जब आपको भूख लगे, और जब जोर की भूख आपको लगती है तभी आप यदि भोजन को ग्रहण करते हैं तो वो भोजन आपका शीघ्रता से पचता है। और यदि उस समय पे आपने कुछ गरिष्ठ भोजन भी ग्रहण कर लिया है या कुछ अपथ्य आहार को भी आपने ग्रहण कर लिया है, वो भी पथ्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार की बात आचार्य लोगों का इस प्रकार का कहना है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो बात है, महत्वपूर्ण बात है, आपको समझ आ गया कि क्यों खाएं, आपको समझ आ गया कि क्या खाएं, आपको समझ आ गया कि कब खाएं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप कैसे खाएं, हाउ टू ईट, यानी कि उस भोजन को, उस खाने को आप किस प्रकार ग्रहण करें, वो अब तक हमें समझ नहीं आया है। जिसके चलते बहुत सारे लोगों में ओबेसिटी है, यानी कि मोटापा जिसको हम देखते हैं, इंडाइजेशन हम देखते हैं, अपच हम देखते हैं, या और सारे बहुत सारे सिम्टम हमारे शरीर में होते हैं। हाउ टू ईट यानी कि कैसे खाएं, खाने का जो तरीका है, जिस प्रकार से थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ से समझाऊंगा कि 32 दांत हमारे शरीर में होते हैं और दांत हमारे शरीर में सुपर हार्ड होते हैं, यानी कि इनसे हार्ड कोई पूरी बॉडी में कोई हमारी ऑर्गन है ही नहीं। और जो सुपर सॉफ्ट जो चीज़ें होती हैं वो हमारी इंटेस्टाइन यानी कि आंतें हमारी सुपर सॉफ्ट और दांत हमारे सुपर हार्ड होते हैं। तो इसका जो लॉजिक है, परमात्मा ने हमारे को इतना अच्छा सुंदर शरीर दिया है, उसका लॉजिक है कि जो दांत है वो चबाने का कार्य करते हैं, आंतें जो है पचाने का कार्य करते हैं। लेकिन हम अत्याचार करते हैं, हम इस एक तरह से बोझ डालते हैं हाथों के ऊपर। एक आहार को, यानी कि एक जो बाइट है, आपने उसको मुंह में लिया,
और मैंने बहुत सारी चर्चा करता हूँ, मेरी रिसर्च रही है इस चीज़ के ऊपर, तो बहुत सारे व्यक्तियों से मैं पूछता हूँ कि आप आहार को कितनी बार चबाते हो, एक बार की जो बाइट होती है उसको कितनी बार आप चबाते हो। तो व्यक्ति कहते हैं कि जी 5 से 7 बार या 10 बार मैक्सिमम चबाते हैं। ये गड़बड़ है, ये जो है वो आपको इंडाइजेशन करता है, यानी कि जो सुपर हार्ड का काम आप सुपर सॉफ्ट से करवा ही नहीं सकते, यानी कि दांतों का काम दांत करेंगे, आंतों का काम आंतें करेंगी। जो भी एक बाइट आप लेते हैं उसको 32 बार चबाना चाहिए। वो जब 32 बार जब चबाते हो पूरी तरह से मेल्ट आपके मुंह में होती है, तो सलाइवा बनती है, हमारे मुंह में सलाइवा बनती रहती है। वो सलाइवा उसके साथ अच्छी तरह से मिक्स होकर जब जाती है तो डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने का काम करती है, इंडाइजेशन को ख़त्म करने का कार्य करती है। वो लार उसके साथ घुल नहीं पाती, तब उससे पहले आपका जो निवाला है वो अंदर चला जाता है, और जो आंतों की जो कैपेसिटी है वो जितना उसको कंज्यूम कर पाती हैं करती हैं, बाकी को वेस्ट छोड़ देती हैं, यानी कि वो अपच यानी कि इंडाइजेशन का जो कारण बनता है, आपको कॉन्स्टिपेशन का कारण आपके शरीर में बनता है। इस प्रकार से आप आंतों के ऊपर एक तरह से अत्याचार करते हैं। मैं कहता हूँ आपको पतला होना है, आपको मोटापा खत्म करना है, आपको लाइट फील करना है कि मैं बिल्कुल लाइट फील अपने आप को कर रहा हूँ। जब आप सुबह उठते हैं और जब आप बाथरूम से बाहर निकलते हैं तो एक तरह का तनाव आपके चेहरे पे होता है, क्योंकि आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होता। कॉन्स्टिपेशन की शिकायत प्राय आप सभी को रहती है। तो वो जो कारण है वो 32 बार खाना ना चबाने की ही है। एक बाइट को आप 32 बार नहीं चबाओगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगी। यदि आप 32 बार चबा के खाना खाते हो, एक बाइट को 32 बार आप चबाते हो, तो आपको कॉन्स्टिपेशन ज़िंदगी में कभी नहीं हो सकती, अल्सर आपको ज़िंदगी में कभी नहीं हो सकता, इंडाइजेशन आपको कभी नहीं हो सकता, अपच आपको कभी नहीं हो सकती। और मैं कहता हूँ हमेशा कॉन्स्टिपेशन इज़ द मेन कॉजेज ऑफ ऑल डिजीज़। सभी रोगों का की जड़ जो है वो कॉन्स्टिपेशन है, और कॉन्स्टिपेशन का जो कारण है वो अच्छे से आहार को ग्रहण न करना उसका कारण है। 32 बार यदि आप चबा के ग्रहण करते हो तो आपको कॉन्स्टिपेशन कभी नहीं हो सकती, इंडाइजेशन कभी नहीं होगा, और आपकी आंतों के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा, अत्याचार नहीं होगा, और आप अपने आप को एक लाइट फील करोगे। जब आप बाथरूम से बाहर निकलोगे सुबह फ्रेश होके, तो आप वास्तव में आप फ्रेश महसूस करोगे और देखोगे कि किस प्रकार से आपको आनंद का अनुभव हुआ। जिस प्रकार पशु बार बार उसको दांतों को चलाते रहते हैं, वो बार बार उसको अच्छे से चबा के इसीलिए ग्रहण करते हैं। तब तो आपने देखा कभी जो पशु हैं जो उनको कभी कॉन्स्टिपेशन आपने नहीं देखा होगा, कि उनको कभी कॉन्स्टिपेशन होता ही नहीं, क्योंकि वो आहार को एक अच्छे से ग्रहण करते हैं। किस प्रकार उनको ग्रहण करना चाहिए पशु भी जानता है, परंतु जो हम सबसे जो बुद्धिमान जो व्यक्ति है वो इस बात को नहीं जानता। तो इस लेक्चर में इसलिए मैंने आपको ये चीज़ें बताई कि किस प्रकार का आहार आपके लिए हितकर है, किस प्रकार का अहितकर है, किस प्रकार का आहार आपको ग्रहण करना चाहिए, किस प्रकार का आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए, किस प्रकार के आहार को मिताहार की श्रेणी में रखा गया है, क्यों खाएं, क्या खाएं, कब खाएं और कैसे खाएं की चर्चा मैंने आपके सामने की। आशा करता हूं कि आप इस व्याख्यान से पूरा लाभ उठाएंगे और अपने आप को आरोग्यता से परिपूर्ण आप रखेंगे। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे सोमवीर आर्या जी को। हम चाहेंगे कि जो भी बातें आज इन्होंने आज इस लाइव रिसर्च लेक्चर के माध्यम से बताई हैं, आप इन्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। योग आप करते हैं, उसके साथ साथ अगर आप सही मात्रा में और सही वक्त पर, या यूँ कह लीजिए जब आपको भूख लगती है, जैसे कि सोमवीर आर्या जी ने कहा, उस वक्त आप खाना खाते हैं तो आपका शरीर हष्ट पुष्ट रहता है। हम यही चाहते हैं कि आप अच्छा खाएँ और अच्छी ज़िंदगी बसर करें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इन लाइव रिसर्च लेक्चर्स को देखते रहें। देखने के उपरांत अगर मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो तो ज़रूर हमें लिख भेजें। हमारी ईमेल आईडी है info.cc@nic.in। आप सभी से फिर मुलाकात होगी और योग से संबंधित किसी नए विषय पर हम फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। नमस्कार सोमवीर जी।